और ये परंपरा की आधुनिक हमारे जाटों की तो खेती युग आ गया कि औरतें आगे तो गाय दही वगैरह वो खाती थी, खाटा बना के राब भी बना के खाती थी। अब तो कहते कि देसी सब्जी लेके आओ, हरी सब्जी लाती है, वो देसी कहाँ है, वो सड़ जाती गल जाती है। तब मैंने देखा ये देसी अपना बोए और शरीर के लिए भी ठीक हो। खेती मेरी कम है इसलिए वो मन में मोर है, उनको भी उड़ाना पड़ता है, देखभाल करते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा होता है लग रहा है उसको भी देख रहे हैं भाई। उम्मीद तो ये करेंगे तो उम्मीद बढ़ेगी, नहीं की तो उस पहले क्या उम्मीद क्या पता भाई। हमेशा ये देता हूँ तो 70-80 किलो पैसे 1.5 लाख लगे हैं, तो उनसे मैंने देखा मुझ दुगना हो जाए तो मैंने मेरी मर्जी मैंने ये खेती का काम संभाला है। ये खेती बाड़ी कर रहा हूँ। मेरा नाम मल्लाराम है, गांव मेरा हरजनी कडाणी सांवलोर है, तहसील चौटन, जिला बाड़मेर है। तो मैंने मिर्चों के लगाए 1000-1200, उसमें से कुछ ख़राब हो गई, उदी वगैरह वो जीवड़ा लग गया, उससे ख़राब हो गई। बाकी मैं नया आदमी था और आजमाइश की 1 महीना होने के लोगों ने वो ही कर दी मैंने। फिर बाद में 1.5 महीना मन में ये लगा कि जीरा हमेशा करते हैं, बाजरी बोते हैं, मूंग मोट पड़े तिलौड़ा बगौड़ा जाते हैं, तो अब मिर्ची भी यहाँ देसी बनाए। इसलिए मिर्चों का पौधा है, रिंगणों का है, बैंगन का पौधा, कौंदी है, टमाटर है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये परंपरा की आधुनिक हमारे जाटों की तो खेती होती थी और बाकी किसान हूँ मैं, इसलिए आमदनी तो अभी मैंने शुरू ही अभी किया है। ये मिर्चा वगैरह कोई भाईसाण आ गए उनको मैंने दे दिया, कोई बेली साथी हमेशा आते थे देसी के कैसी है कैसी नहीं है। और इसी साल तो आजमाइश किया, देखे आजमाइश करे और आगे तो उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी। कुल मिलाकर अब इसमें ये दिल में बैठ गया कि देसी बकरी की खाद, गाय की खाद डाल देंगे तो देसी होगा, तो ले जाते भी खूब है। यहाँ बैंगन भी है वो देसी है, मिर्चे भी है वो भी देसी है, और 40 किलो लहसुन भी बोई हुई है। तो अभी होगी या नहीं होगी वो तो प्रैक्टिस चल रही है मेरी, कि मेरी सोच है से इसको। अभी ये काकड़ी भी थोड़ी बोई हुई है, कौन कौन सी चीज़ होती है आमदनी तो पूरा होगा जब पता पड़ेगा। अब तो शुरू है। सब्जी बाड़ में से लाते हैं हमेशा, तो वो ख़राब हो जाती है एक बार। अब ये युग आ गया कि औरतें आगे तो गाय दही वगैरह वो खाती थी, खाटा बना के राब भी बना के खाती थी। अब तो कहते कि देसी सब्जी लेके आओ, हरी सब्जी लाती है, वो देसी कहाँ है, वो सड़ जाती गल जाती है। तब मैंने देखा ये देसी अपना बोए और शरीर के लिए भी ठीक हो, इसलिए ये मन में आ गया कि भी उनके साथ में खेती करते हैं। तो वो भी खेती है, बाजरा खेती है, जीरा की भी खेती है, तो ये भी खेती है, इसलिए ये लगा। पूरी मेहनत है, पूरा दिन मैं यहीं रहता हूँ। चिड़िया वगैरह है क्योंकि खेती मेरी कम है, इसलिए वो मोर है उनको भी उड़ाना पड़ता है, देखभाल करते हैं। कोई टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको भी सही करना पड़ता है, उसको पानी भी पिलाना पड़ता है। ये बात उम्मीद तो और भी अच्छी लग रहा है, देख रहे हैं भाई। उम्मीद तो ये करेंगे तो उम्मीद बढ़ेगी, नहीं की तो उस पहले क्या उम्मीद क्या पता भाई ये होगा या नहीं होगा। अच्छा मिला देसी, इसको 7-8 क्विंटल मेरे को ये मिर्ची मिल गई है। और डेली का मैं ये भाई बैंगन हमेशा देता हूँ, तो 70-80 किलो बाज़ार में पहुँचाता हूँ। अब भाव तो कम है पर कोशिश कर रहे हैं, कभी भाव कम होगा कभी ज़्यादा होगा। साल तक तो अब साल पूरा होने में इसमें बरसात है वगैरह है, कीड़ा नहीं पड़ेगा तो ठीक होगी। कितनी समथिंग तो मेरे इतने पैसे 1.5 लाख लगे हैं, तो उनसे मैंने देखा मुझ दुगना हो जाए तो बहुत अच्छा है। 1.5 लाख में आपने ये सब कुछ कर दिया? मैंने ये 1.5 लाख में बेरा है बहुत अलग है, पर मिर्ची बोई है, इनकी लागत है, देखभाल है, मिट्टी है, कोई थोड़ी बहुत ऊपर ये जीवों के लिए दवाई है, खाद वगैरह बकरियों की खरीदी। तो खेती है, खेती की तो मेहनत करनी ही पड़ती है। पहले इसको हल चलाना पड़ता है, खेत देनी पड़ती है, ट्रैक्टर से तवी वगैरह देनी पड़ती है। जितनी अपन देखते हैं मेहनत करती हैं खेती के अंदर उतना तो नहीं मिलता है, परंतु उसमें लगा रहता है आदमी। एक साल नहीं मिलेगा तो दूसरे साल मिलेगा। ये खेती है और तो क्या करें, आधुनिक खेती है तो देसी खेती करके दिखाएं, लोगों को भी ये संदेश जाए कि भी देसी हर घर में हर गांव में
अपना अपना ये देसी बगीचा बना ले तो ये बहुत अच्छा होगा। ये मैं लोगों से संदेश देना चाहता हूँ। वो कहते हैं, उनको कहता हूँ मैंने मेरी मर्जी, मैंने ये खेती का काम संभाला है। तो पहले सरपंच रह सका था, फिर बाद में अब ये राजनीतिक तो भाई आज के ज़माने में तो ये घटिया राजनीतिक हो गई। ये घटिया ही है, किसी को खाना पीना। आगे आज से पहले तो वो काम करते थे कि अच्छा काम करो, बिल्डिंग बनाया तो अच्छा बनाओ। अब बिल्डिंग अच्छा बनाती है तो उसमें कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि हमारा दारू को पिलाओ, दूसरा पिलाओ। मैं तो वो दारू के बिल्कुल खिलाफ हूँ, इसलिए वो मेरे को मन नहीं लगा है कि अब ये वापस बुढ़ापे में खेती करें। ये ठीक है, परंपरा की आगे बूढ़ियों की, दादा जी की वो भी खेती थी, तो इसमें खेती उन्होंने बाजरा का किया, तो हमने ये मिर्चों है वगैरह है, टमाटर है, उनकी बोने के लिए। तो लोग तो कहते हैं कि व्यक्ति एक बार अगर राजनीति में आ जाता है तो दूसरी बार उसको राजनीति में आना ही पड़ता है, लेकिन आप कह रहे हो राजनीति गंदी हो रही है। तो ऐसे खूब लोग है, कोई आना चाहते हैं, हम तो मना ही कर दिया। पहले हमारे वो पंचायत का उद्घाटन हुआ तो उस समय मैंने सारे लोगों को कह दिया भाई मैं नहीं बनूंगा। अब हेमाराम जी वो भी है, तो वो अपना अपना रसूल है, अपने अपने दिमाग की बात है। कोई कैसे जाता है उसमें झूठ बोल करके, आज की राजनीति के झूठ बोलने की ज़्यादा उसमें से होता है, और ऐसा हमारा काम है नहीं। तो हमने उनका, हमारे को अच्छा नहीं लगा तो हमने छोड़ दिया, और किसी को ऐसा लगे तो वो कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। हेमाराम जी बहुत अच्छे आदमी थे, गुजर गए थे, उनके भी मैंने आशीर्वाद, वो उनके साथ में बैठ कर उनकी बातें सुन के मैंने भी ये उसी तरह से मैंने काम किया।